जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं, मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हुआ है। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली इन्होंने। सुपरस्टार अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों और भारत कुमार के नाम से खास पहचान मिली थी। तो आपको बता दें, एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। वो विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे और उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। और आपको बता दें, उपकार, पूरब, पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रही थी। और मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते थे। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हुआ है, जिन्हें खास करके अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाना जाता था। भारत कुमार भी उन्हें लोग प्यार से कहते थे। मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मशहूर एक्टर और डायरेक्टर मनोज कुमार का निधन हुआ है। और आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उन्होंने फिल्म उपकार 1967 में बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ये फिल्म देख ना सके। मनोज कुमार का असली नाम हरे कृष्ण गोस्वामी था। तो आपको बता दें, एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया है। 87 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। असली नाम हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी था। भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे मनोज कुमार। पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद परिवार दिल्ली आया। और आपको बता दें, 1957 में फिल्म फैशन से करियर की शुरुआत की। सन्यासी, पूरब और पश्चिम सुपरहिट फिल्में रहीं। रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति ने भी अलग पहचान दी। और अभिषेक हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ। अभिषेक, 87 साल की उम्र में मनोज कुमार का निधन हो गया है। बिल्कुल, बॉलीवुड के लिए, देश के लिए कहे बहुत बड़ी दुखद घटना है कि सुबह सुबह जो भी इस वक्त सो के उठे होंगे या उन लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि जो एक बड़े अभिनेता जिनका नाम मनोज कुमार, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक सबसे अच्छी बात उनकी है कि उन्होंने जो भी फिल्में बनाई थी, देशभक्ति की फिल्में बनाई थी। यही कारण है कि उनको उपनाम के नाम से जाना जाता था। एक मनोज कुमार तो नाम था ही, लेकिन उनके अलावा उनका नाम जाना जाता था भारत कुमार, यानी भारत कुमार के नाम से भी जाने जाते थे। और यही कारण है कि लोग उनसे काफी ज्यादा प्यार, काफी ज्यादा स्नेह और काफी उनकी फिल्मों को सराहा करते थे। लेकिन जिंदगी की लड़ाई में वह सब कुछ हार गए और उन्होंने मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में करीबन 3:30 बजे, जो जानकारी मिली है, कोकिलाबेन अस्पताल में 3:30 बजे उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली और वह इस दुनिया से अलविदा हो गए। और जाहिर सी बात है कि अब कहना पड़ेगा कि अलविदा मनोज कुमार। और वो तमाम बॉलीवुड के तमाम जो उनके चाहने वाले हैं या फिर देश के तमाम जो चहेते उनके चाहने वाले हैं, सभी लोग इस वक्त शोक की लहर में डूबे हुए हैं और हर कोई दुख प्रकट कर रहा है कि किस तरीके से अचानक यह हुआ है और इस अचानक मनोज कुमार हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन देखिए, इनके बारे में बता दूं कि काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और मुंबई कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट थे। हालांकि उम्र के हिसाब से कह सकते हैं कई सालों से उनको कई सारी प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन रह रहकर उनको चीजें सही हो रही थी। एक बार आपको याद होगा 2015 में जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल रहा था, उस वक्त भी उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन वो दिल्ली नहीं जा पा रहे थे। उस वक्त भी जब मैं उनसे मिला था, मुलाकात कर रहा था, उनका इंटरव्यू कर रहा था, उस वक्त भी वह भले ही बेड पर लेटे हुए क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने दिल खोलकर बड़े ही अच्छे तरीके से वो बात किया करते थे। और उनके अंदर देश प्रेम की जो भावनाएं थी, बड़ी ठूस ठूस कर भरी हुई थी, कह सकते हैं। तो वह बहुत जिंदा दिल इंसान थे और बहुत ही अच्छे से वह हर किसी से मिलनसार थे, मिला करते थे। लेकिन जो एक 6 फुट 1 इंच का आदमी जिनका नाम मनोज कुमार, जो कह सकते हैं भारत कुमार, अब इस दुनिया में नहीं है। और जाहिर सी बात है, ऐसा मैं बताया कि एक लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और लंबी बीमारी से वजह से ही कई दिनों से वो अस्पताल में एडमिट थे। और बताया जा रहा है कि 3:30 बजे रात में, यानी सुबह जो है, उस वक्त उन्होंने 4 अप्रैल को अंतिम सांस ली है। अब उनका अंतिम संस्कार परिवार कितने बजे करेगा, हालांकि उसकी जानकारी अब तक परिवार तरफ से नहीं आई है, लेकिन परिवार और या फिर तमाम जो उनके चाहने वाले हैं इस वक्त की शोक की लहर में डूबे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच जो फिल्म निर्माता है अशोक पंडित, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं।
Sad to inform you all that the legendary Dadasaheb Phalke Award winner, our inspiration, doyen of Indian film industry, Shri Manoj Kumar ji is no more. He met his last at Kokilabin Hospital, Andheri, after being not well for a very, very long time. It's a great loss to the industry. Manoj ji will really miss you. बिल्कुल, और अपूर्णीय क्षति है निश्चित तौर पर। और अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक, देखिए, अपूर्णीय क्षति है और कहीं ना कहीं 87 साल की उम्र में जब गए हैं तो जो नई जनरेशन है उनके लिए सीखने को बहुत कुछ होगा। लेकिन इन सब के बीच अभिषेक का ये भी बताइए कि मनोज कुमार अपने पीछे परिवार में किनको छोड़कर गए हैं? देखिए, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है और जाहिर सी बात है, पूरा परिवार है। और मुंबई के जुहू इलाके में जो हम क्या समझाने के लिए कहे, JVPD स्कीम, जो जुहू इलाका है, अमिताभ बच्चन का जो बंगला है, उस बंगले से कुछ ही दूरी पर इनका बड़ा एक बंगला है, इनका भी एक घर है और उसी में रहा करते थे। और एक बड़ा पूरा परिवार है इनका। और जानकारी है कि इनके परिवार की तरफ से कुछ ही देर में स्टेटमेंट आएगा, जानकारी आएगी कितने बजे इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और क्योंकि यह काफी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन देखिए, ये भी कहना होगा कि जो भारत की बात सुनाने वाले जो अभिनेता थे, आपको याद होगा कि जिस तरीके से उनकी एक फिल्म का गाना, बहुत मशहूर गाना हुआ था कि भारत की बात सुनाने वाले जो और वो काफी मशहूर गाना हुआ था, वह अभिनेता मनोज कुमार का अब निधन हो गया है। और चूंकि उम्र की 87 साल यानी 87 ईयर की वो ओल्ड थे और उन्होंने उस उम्र में आखिरी सांस ली है। जैसा कि मैंने बताया कि काफी सालों से सच में कई बार उनकी सेहत को लेकर कई सारे नासाज रहा करते थे। वो अपनी सेहत को लेकर कहीं कहीं परेशान भी रहा करते थे, लेकिन वो हार नहीं माना करते थे। मैंने देखा कि मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ, पर्सनली जानता था, और वो हार नहीं माना करते थे और वह जिंदगी की लड़ाई में हमेशा लड़ते रहे। लेकिन कहते हैं कि जब इस लड़ाई में आखिरी सांस उन्होंने ली और उस लड़ाई में हार गए, तो जरूर बहुत बड़ी क्षति, जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पर अपूर्णीय क्षति है अभिषेक, और ये कहना होगा। बहरहाल, चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मशहूर एक्टर मनोज कुमार का निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात